शिवरात्रि महाशिवरात्रि बल्कि ऐसा त्यौहार है जहाँ पर हम सभी चाहते हैं कि हम सब पे शिव कृपा तो बने ही और हम सभी शिवलिंग का अच्छे से श्रृंगार कर सकें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग में एनर्जी आज ही के दिन आई थी, शिवलिंग की उत्पत्ति आज ही के दिन हुई थी। तो आज के दिन जितना भोलेनाथ का श्रृंगार करते हैं उतना आपके लिए अच्छा होता है, लाभदायी भी होता है, विशेष कृपा मिलती है, भगवान की दृष्टि में भी हम आते हैं। लेकिन मंदिरों में इतनी भीड़ होती है कि आपको एक बेलपत्र चढ़ाना भी मुश्किल हो जाता है। आप इत्मीनान से पूजा तो कर ही नहीं सकते, और अगर आपको समय मिल जाए, मौका मिल जाए, बस आप अपने में इतनी ही आपकी कृपा आपके ऊपर हो जाए भगवान भोलेनाथ की, तो यही बहुत बड़ी बात है। तो कल काफ़ी देर खड़े रहने के बाद हम लोगों को ऐसा मौका मिला कि हम लोग भगवान का श्रृंगार कर पाए। और यहाँ पर भी हर मंदिर में कुछ न कुछ आयोजन चल ही रहे थे। कहीं अखंड रामायण हो रहा था, कहीं सुंदरकांड कोई करा रहा है, कहीं कुछ तो चल ही रहा है। सब जगह कुछ हो रहा था, सारे जगह कार्यक्रम हो रहे थे, भजन हो रहा था, जागरण हो रहा था। तो हम दोनों ने ही मिलकर, हम पति पत्नी ने मिलकर यहाँ पर श्रृंगार किया था शिव जी का। क्योंकि अभी मैं आपको परिस्थिति घर की बताऊँ तो मेरे यहाँ, अगर आप पुरानी वीडियोस देखेंगे हमारी, तो माता जी को मेरे ब्रेन स्ट्रोक आया था। ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है? आपकी ब्रेन में जो नर्व्स होती है, एक नस होती है जो फट जाती है, वहाँ पर क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लड जम जाता है, जिसकी वजह से आपका ब्रेन जो है अनकॉन्शियस हो जाता है। आप अपने मतलब चेतना में नहीं होते हो, आप कुछ काम नहीं कर पाते हो। और दवाइयाँ हम लोगों को पहले जब ये हुआ तो समझ नहीं आया हम दोनों लोगों को, और मम्मी को ले जाने में हम लोग लेट हो गए थे, जिसका नतीजा हम लोगों को 3 महीने कम से कम भुगतना पड़ा था। क्योंकि मम्मी खाली सो रही थी और उनका सारा काम, खाना पिलाना, नहलाना धुलाना, सब कुछ करना पड़ता था। वो बिल्कुल होश में समझिए थी ही नहीं, इतना उनके ऊपर अफेक्ट पड़ा था। 3 महीने होते होते वो थोड़ा-सा सँभली थी, उसी के बाद ही तुरंत फादर इन लॉ मतलब पापा को भी यही चीज़ हो गई। लेकिन हम लोग इस बार अवेयर हो गए थे, क्योंकि हम लोगों के संग ये चीज़ें घट चुकी थी, तो हम लोगों को तुरंत ये पता लग गया। तो हम लोग पापा को लेकर तुरंत हॉस्पिटल गए, पापा को वहाँ 3 दिन के लिए एडमिट कराया गया। पापा अभी बहुत सही हैं, और मैं आपको सच बताऊँ तो मैंने यहाँ पर सोचा था कि मैं 7 दिन का बजरंग बाण का पाठ करूँगी। मेरी मम्मी ने बताया कि ऐसी सिचुएशन आ गई है जहाँ पर दोनों को सँभालना, और हम लोग यहाँ पे सिर्फ हम और मेरे हस्बैंड ही रहते हैं। तो लेडीज़ का करना थोड़ा पॉसिबल होता है, क्योंकि घर पर रहते हैं हम, तो हम कर सकते हैं। लेकिन हस्बैंड के लिए थोड़ा-सा दिक्कत था, क्योंकि घर का, बाहर का, हॉस्पिटल का, माता जी का, जो मेरी मदर इन लॉ है उनका डायलिसिस चलता है। तो काफ़ी सारी दिक्कतें एक साथ आ गई थी हम लोगों के ऊपर। तो मैंने यहाँ पर बजरंग बाण का पाठ किया, और आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने सोचा ज़रूर था कि 7 दिन का मैं बजरंग बाण का पाठ करूँगी। मैंने कुछ भी ऐसा ख़ास नहीं किया, क्योंकि ऐसी कंडीशन चल रही थी, 2-2 मिनट पे सब लोग मिलने आ रहे थे, जो जहाँ से सुन रहा था वहाँ से आ रहा था, कोई गाँव से आ रहा था। तो काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैठ के इस तरह से इत्मीनान विधि विधान से पूजा करना पॉसिबल नहीं था। मैंने सिर्फ ऐसे ही पुस्तक उठाई और मैंने बजरंग बाण पढ़ना शुरू कर दिया था। मैं आपको बताऊँ, 7 दिन मैंने पढ़े होंगे। 7 दिन का मैंने संकल्प लिया था, पढ़ा नहीं। 3 दिन मैंने पढ़ाई उसमें पढ़ा था। उसके बाद मैंने जो है राम स्तुति पढ़ा, शिव जी का मैंने शिव जी की स्तुति पढ़ी, शिव जी का पंचाक्षर पाठ किया था। और आरती कर लेती थी मैं, जैसे जिस दिन जो भी होता है उसकी आरती कर लेती थी। और मैं आपको सत्य बताऊँ तो हनुमान जी इतना का हाथ पकड़ना बहुत बड़ी बात है। और आज शिवरात्रि वाले दिन मैंने पढ़ना मतलब भूल गई थी, क्योंकि व्रत का दिन था, और माता जी की डायलिसिस भी थी, उनको जाना था, तो पढ़ नहीं पाई। अफ़सोस मन में था, मैंने सोचा फिर से छूट गया, फिर से करना पड़ेगा। लेकिन आज सुबह उठते ही पापा जो हैं वो ठीक से हैं, तो मतलब दिख रहा है उनके अंदर स्टेबिलिटी दिख रही है। उनका एक हाथ, एक पैर, एक साइड, बायां साइड का जो था उधर से उनको दिक्कत हो रही थी, तो समझिए वो बिस्तर पर ही थे वो भी। लेकिन मैं आपको सच बताऊँ, भगवान भोलेनाथ की भी कृपा हुई और हनुमान जी की भी कृपा हुई कि अभी वो बैठ उठ रहे हैं। और लग रहा है ऐसा कि फिज़ियोथेरेपी कराएँगे हम लोग तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएँगे। और मम्मी की भी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट है, और पापा के भी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट है। तो भगवान आपका हाथ कभी नहीं छोड़ते। ये सही बात है, आप 10 लोगों से कह लेंगे, कोई आपका साथ 2 दिन देगा, 3 दिन देगा, लेकिन भगवान अगर आपकी सुन लेंगे तो वो आपका साथ हमेशा देंगे। इसलिए जितना समय आप लोगों में व्यतीत कर रहे हैं, उससे ज़्यादा समय आप भगवान में दीजिए। हमको लगता ज़रूर है कि पता नहीं सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, लेकिन वो सुनते ज़रूर हैं। तो
मेरा बताने का मतलब यही था कि भगवान की चाहे आप थोड़ी पूजा करिए, बहुत आडंबर मत करिए, बहुत सारे वीडियोज़ के चक्कर में मत पड़िए। मुझे भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी जानकारी है, जितनी भी जानकारी है, मैं अपने अनुभव के ही आधार पर आपको कुछ भी दिखाती हूँ या बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने चौमुखी दिया जला दिया था रात में मंदिर के लिए। अब मंदिर में हमारे अब तो लाइट्स जलती ही जलती हैं, लेकिन कहा जाता है कि अगर आप दीप दान करते हैं शिवरात्रि वाले दिन चौमुखी दिए का, तो धन से संबंधित भी आपके घर में समस्या जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रहेगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोज़ लेके आते रहें अपने अनुभवों के द्वारा, आपको भी हमसे कुछ मदद मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी के ऊपर हनुमान जी की भी कृपा बनी रहे और भोलेनाथ भी आपके ऊपर अपनी नज़र कृपा दृष्टि बरसाते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।